जैन साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 10 क्लास के लिए बायोलॉजी का है पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाकर के देख लें। दोस्तों आपको रटने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी ईजी कॉन्सेप्ट के साथ होगा। तो चलिए आज इसमें अगला टॉपिक से लिए हैं दोस्तों, क्या कि पौधे में पोषण। चलिए आज हम यहाँ से कवर करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, टोटल सीख जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। पौधों में पोषण, तो दोस्तों पौधों में पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वपोषी पौधे होते हैं और क्या परपोषी पौधे होते हैं। तो देखिए स्वपोषी और परपोषी, या तो आप डिफिनेशन लिख लेंगे दोस्तों, वीडियो को रोक करके सुने, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। स्वपोषी पौधे, स्वपोषी मतलब जो पोषण मतलब भोजन हो जाता है, स्व मतलब खुद, यानी वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है और वो अपना भोजन खुद बना लेता है, वही क्या कहलाता है? तो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। क्या होगा दोस्तों डिफिनेशन में कि वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है और जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वही क्या कहलाता है? तो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। अब परपोषी पौधे, तो परपोषी में दोस्तों, परपोषी में क्या हो जाता है? तो सभी पौधे भोजन अपना नहीं बना पाते, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पे निर्भर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे परपोषी में क्या होगा दोस्तों, तो सेम इसका डिफिनेशन उल्टा हो जाएगा कि वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है और वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, वह क्या कहलाता है? परपोषी पौधे कहलाते हैं। कंप्लीट है, यहाँ से आपको भी हो गया होगा। फिर से सुन ले डिफिनेशन कि परपोषी वैसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है और वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, वही क्या कहलाता है? परपोषी पौधे कहलाते हैं। अब परपोषी पौधे में दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। तो कल पढ़े थे 3 प्रकार का, एक होता है प्राणी संपोषण दोस्तों। तो प्राणी तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? तो पौधे में पढ़ रहे हैं। और प्राणी संपोषण, तो प्राणी मतलब जो मनुष्य आदमी लोग करते थे पोषण, उस पर दिया गया था। तो पेड़ पौधे तो उस टाइप से नहीं भोजन कर पाएंगे मनुष्य जैसा, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, यानी 2 ही प्रकार के होते हैं परपोषी पौधे में। कौन कौन है दोस्तों? तो मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इसके बारे में डिफिनेशन समझेंगे, टोटल क्लियर हो जाएगा A to Z। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी तो मृत मतलब मरा हुआ, जीवी पोषण, यानी इसका डिफिनेशन समझेंगे कि वैसे पौधे जो अपना भोजन मृत पौधे से प्राप्त करता है, वैसा पौधे जो अपना भोजन मृत पौधों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता, इसका एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों कि कभी कभी आप देखे होंगे बरसात में कि बरसात लकड़ी जो कटा हुआ है, मतलब सूखा हुआ लकड़ी पानी में कहीं पे भीग रहा है, वो कुछ दिनों तक भीग जाने के बाद उसके सतह पे छाते टाइप के निकलने लगते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता बोलते हैं दोस्तों। तो वो क्या करता है? तो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बल्कि जिस लकड़ी से उगता है उस लकड़ी को ये क्या करता है? उसी से भोजन अपना प्राप्त करता है। तो वही क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि वैसे पौधे जो अपना भोजन मृत पौधों से प्राप्त करता है, वही मृतजीवी पोषण कहलाता है, जैसे गोबर छत्ता। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चाहे तो डिफिनेशन जो बोले दोस्तों आप रोक करके लिख सकते हैं। अगला है परजीवी पोषण। तो परजीवी में क्या होगा दोस्तों कि वैसा, देखिए परजीवी में हो गया दोस्तों परजीवी पोषण, तो वैसा पौधे जो अपना भोजन स्वयं ना बना करके दूसरे पौधे से, यानी जीवित पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा दोस्तों क्या? परजीवी पोषण, परजीवी मतलब अपने से नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पौधों से ही क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। तो वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके किसी दूसरे जीवित पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, वही क्या कहलाता है? तो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अमरबेल, तो ये अमरबेल क्या होगा? तो आप कभी कभी देखे होंगे दोस्तों कि रोड के साइड में कहीं की आप बैर का पौधा देखे होंगे, हरसैन का पौधा देखे होंगे। इस पे क्या रहता था? जाली टाइप का, पतला रस्सी टाइप का, बहुत से उसके ऊपर लदाए हुए रहते हैं। तो वही क्या होता है? अमरबेल होता है। वो क्या करता है? तो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, बल्कि जिस पौधे से लगा हुआ आता है उस पौधे से ही क्या कर लेता है? अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो वैसे पौधे जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि जीवित पौधे से अपना भोजन क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, वैसे पौधे को ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो परजीवी पोषण कहलाता है। यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या आपका आ गया? तो अमरबेल। तो ये टोटल आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक जो दोस्तों बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसके बारे में समझेंगे कि
पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिख दी कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो पौधे में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, पौधे में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, पौधे की जड़ से पौधे की जड़ से पानी और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके दोस्तों ये ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन क्या कर लेते हैं? पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार, और ये अभिक्रिया प्रकाश संक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। चलिए हम एक ही चरण में टोटल क्लियर कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा दोस्तों, चाहे तो आप लिख लें। क्या कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इस प्रक्रिया में पौधे अपना क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, पौधे अपने जड़ से जल और वायुमंडल से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए क्या हो दोस्तों? तो CO2 वायुमंडल से क्या ले लिया? CO2, और पौधे जड़ से क्या ले लिया? H2O, जल ले लिया। क्या होना जरूरी है एकदम? तो सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे और कोई चीज का प्रकाश से नहीं होगा, जब भी होगा तो सूर्य के प्रकाश से ही होगा। और पौधे के क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल इसकी उपस्थिति से जब अभिक्रिया करेंगे दोस्तों, किस रूप में भोजन प्राप्त करते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में। तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला क्या याद रखना होगा? C6H12O6, ये आ गया। और फिर क्या बन जाता है? तो जल भी बन जाता है और ऑक्सीजन भी बन जाता है। अब इसे क्या करना होगा? तो संतुलित कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखें, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 12। तो यदि आप यहाँ पे 12 दे देते हैं हाइड्रोजन, तो 12 दूना कितना हो गया? 24। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? तो 12 ही है। कितना कम रहा दोस्तों? अभी 12 कम रहा। तो यहाँ अगर आप 6 देते हैं तो 6 दूना कितना हो गया? 12 हाइड्रोजन, और यहाँ 12 कितना हो गया? 24 हाइड्रोजन हो गया। तो 12 दूना 24, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ कार्बन पे। चलिए कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन यहाँ कितना? 6 है, और यहाँ आपका कितना है दोस्तों? तो सिर्फ 1 है। तो ऐसा करते कि 6 यहाँ देंगे तो क्या हो गया आपका? 6 तो कार्बन हो गया, यहाँ भी 6 कार्बन, आपको कार्बन कंप्लीट हो गया और कहीं नहीं है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है और इधर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ से 12 कितना हो गया? 24 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ 6 से गुना होता है 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 12। अभी कितना कम रहा? 12। तो ऐसा करते कि 6 यहाँ देते हैं, तो 6 दूना 12 और यहाँ 6, 12 6 18, 18 6 आपका 24 टोटल क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन भी आपका दोस्तों क्लियर, ये आपका संतुलित हो गया। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपको कंप्लीट हो गया होगा। क्या कि पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा और जड़ से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके जब अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। क्या किया कि CO2 दे लिया और H2O जल दे लिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जब अभिक्रिया हुआ दोस्तों तो क्या बन गया? ग्लूकोज और जल भी बन जाता है और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो यहाँ पे संतुलित कर दिया, आपका ये आंसर हो गया। और इसके बाद भी दोस्तों की देता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना? किसके लिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कितने हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक के लिए 4 घटक होते हैं। कौन कौन घटक होते हैं? तो सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है और जल बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं। ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आपका ये टोटल, आई होप कि टोटल को टोटल ये समझ में आया होगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले टॉपिक में जो मिलेंगे इसके बाद से कवर करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।